बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इस वक्त इस्लामाबाद में ना एक हंगामा सा बरपा है। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ, इमरान खान साहब इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ केसेस से के हवाले से ज़मानतें ले रहे हैं। रिलीफ उनको मिला है, उसकी कुछ डिटेल मैंने आपको बतानी। दूसरी तरफ आर्मी चीफ पहुँचे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के हवाले से। ख़बर एक ख़ास तरीके से मीडिया को फ्लोट करवाई गई है, उसकी कुछ डिटेल बतानी है मैंने आपको। और असल मामला है कितना हसास और सेंसिटिव, अभी इमरान खान साहब ने ही ये कह दिया सुबह कि मेरी मुलाकात ही आर्मी चीफ से ही करूँगा, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं और कुछ इंसाइट्स हैं मेरे पास, मैं वो डेफिनेटली आपके साथ करूँगा। मैंने बोला एक हंगामा सा ज़रूर बरपा हुआ और बड़े बड़े नामों ने जहांगीर खान तरीन के पास शामिल तो हो गए, लेकिन पार्टी का ओहदा लेने से माजरत कर लिए। इसकी कौन सी चीज़ें डिटेल्स हैं जो हैं, तो वो आपके सामने शेयर करनी है। एक के बाद एक रिक्वेस्ट कि मुकम्मल भी लोग देखें और आपको लगे कि ऑथेंटिक है तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये रब्ता बहाल रहे। एडिशन सेशन जज जी, आमतौर पे आपको शायद मालूम है, मुझे तो इतना पता है कि ये होते ही इसलिए कि बहुत सी चीज़ों में ना इन्होंने कैमोफ्लाज लेना होता है। अक्सर मैंने तो यही देखा, जितना मैं पाकिस्तान के ये सियासी केसेस को देखता हूँ, तो एडिशनल सेशन जज एक अलहदा से मज़ेदार किस्म का मकाम होता है। ये मैनेज करने के लिए होते हैं, बहुत सी चीज़ों में मैनेज कर, मैं ये नहीं कह रहा सारे होते हैं, मगर ये सीट अक्सर मैनेज भी हो जाती है। और ऐसा ही हुआ जी, परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एंटी करप्शन के केसेस थे जी, और जब अदालत के सामने पेश हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बाकायदा तौर पर केसेस के अंदर से उनका नाम ही ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल थे, तो डिस्चार्ज कर दिए गए थे। लेकिन हुकूमत ने उनके जो परवेज़ इलाही साहब को जो मुकदमा से डिस्चार्ज किया गया था उसको चैलेंज कर लिया था। मैनेज हो गया सारा काम जी, फैसला आ गया जी, परवेज़ इलाही साहब दोबारा फंस गए जो हुकूमत ने चैलेंज किया था। एडिशनल सेशन जज जी साइमर रियासत, उन्होंने हुकूमत की अपील मंजूर कर ली है और मुकदमे से उनका जो डिस्चार्ज करने का फैसला था वो अब मुअत्तल कर दिया गया। तो मतलब मुकदमा अब बहाल हो चुके हैं और परवेज़ इलाही साहब अभी जल्दी बाहर आने के नहीं, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो वो शायद बाहर आ जाए, अदरवाइज़ नहीं। और ये भी खबरें चल रही हैं कि अब FIA भी उनके पीछे चढ़ गई है, उनकी FIA ने भी इनकी कोई गिरफ्तारी शिरफ्तारी डाल ली है। तो यहाँ तक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर से मुतल्लिक़ खबर ये है कि उनको कुछ दिन अंदर रखना है। ठीक है जी, शुक्र है उससे पहले अदालत की तरफ से उनको साबिक वज़ीर आला वाला स्टेटस ज़रूर अंदर मिल गया, तो कम अज़ कम मैट्रस मोट्रस ये सब चीज़ें तो उनको अंदर मिल गई होंगी, अखबार वगैरह तो सब कुछ मिल गया होगा। अहम डेवलपमेंट दूसरी ये है कि वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है। और मैंने बोला मीडिया को सरकारी तौर पर जो खबर जारी की कि उसमें यही कहा गया कि बहुत अहम मुलाकात है, मुल्की हालात, दो तरफ़ा अमूर नहीं, जारी दरपेश चैलेंजेस, इससे मुतल्लिक़ बात हुई है। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये प्योर मुलाकात है और बजट के बाद की मुलाकात है, तो बहुत से वादे वईद बजट तक के थे। ठीक है जी, और सानिया 9 मई के हवाले से मुकदमात चलाने, किस तरीके से लेकर इस मुकदमात को लेकर चल रहा है, उसके फ्रंट ये चीज़ है। अहम कुछ कार्रवाइयाँ मज़ीद रह गई हैं, वो करनी है, और वो कैसे करनी है। हुकूमत का रुख दिखाना है, हुकूमत की रेट दिखानी है कि रियासत की रेट दिखानी है। समझ आ रही है आपको? हुकूमत कुछ और है, ये जो सामने बैठे में, और रियासत कुछ और है जो पीछे से इशारा कर देते हैं या सारा स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि इस तरह करना है। किस तरीके से एहतियात और मोहतात तरीके से लेके चलना, तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है इस मुलाकात के हवाले से ना, तो हर लिहाज से गैर मामूली है। इमरान खान साहब के बारे में आर्मी एक्ट के तहत कोई मुकदमा होना है या कार्रवाई होनी है, क्या कुछ भी है, डेफिनेटली इस पर भी बात हो सकती है, मैं एक क्यास कर सकता हूँ, मगर ये तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई कार्रवाई होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। पहला बजट के बाद की मुलाकात है, तो हर लिहाज से ये एक अहम मुलाकात है। इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मुकदमा जी, 9 मुकदमा बेदहशत गर्दी और दीगर सारे मुकदमा थे। सिक्योरिटी का मामला था, तो जगह जगह छोटी छोटी अदालतों में आपको पता रशवश भी कैसा होता है। तो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जनाब मेरे सारे मुकदमा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में करने में आया हूँ, मैं सारे में पेश होना चाहता हूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप चीफ कमिश्नर से इजाज़त लें। चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त दिया, चीफ कमिश्नर ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस्तदा इमरान खान साहब की मंजूर कर ली। तो इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस वक्त ज़मानतें ले रहे हैं। ये एक रिलीफ मिला उनको कि शुक्र एक जगह पर हो गया। तो हालांकि हैरान है कि हुकूमत खुद कहती है उनकी जान को ख़तरा है, और फिर उन्हीं को ही एक जगह पे मुकदमा करने से गुरेज हैं। मैं नहीं समझता, क्योंकि आजकल मैं हैरान और आप भी हैरान ही हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं जो जिस तरह की चीज़ें चल रही है जी। बैरून मुल्क कुछ लोग हैं जी, ये मेरी अहम स्टोरी है जी, जिन्हें डिफेंड करना मुमकिन नहीं है बल्कि नामुमकिन है। ये बाकी अपनी हदूद से, कयूद से, सहाफ़त से बहुत से बार बार जा रहे हैं। शायद ज़रिया रोज़गार ही है ये, क्या करें, अटेंशन लेनी है लोगों की, शायद मुझे तो इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो गद्दारी के मुकदमात हुए हैं इनके ऊपर,
मुझे गद्दारी और दहशतगर्दी के तहत इनके ऊपर मुकदमात हुए हैं। अच्छा, इनमें ख़ास तौर पर आदिल राजा और शाहीन सबाई, हैदर मेहदी साहब और वजाद सईद ख़ान, जी हाँ, और ये लोग वाकई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े साजिशी और जो वीलॉग्स और गुफ्तगू और काफ़ी बकवास भी ऐसी है जो हकीकत से बहुत दूर है, और इनका कंटेंट भी बता रहा होता है कि ये बगावत से आगे की बातें कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नए लोग भी इसके अंदर शामिल हैं डेफिनेटली। आजकल वजाहत सईद शामिल हुए, पहले वजाहत सईद सही चल रहे थे, मुझे नहीं पता वो क्या हुआ है। बहरहाल इन लोगों के खिलाफ ना थाना रमना इस्लामाबाद में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके कंटेंट में मुकदमे में ये लिखा है कि इन्होंने बैरून मुल्क से अस्करी इदारों के खिलाफ लोगों को भड़काया है, मुल्क के अंदर बगावत और इंतशार फैलाया है, मुल्ज़मान गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं, ये मुल्क के अंदर बगावत और खाना जंगी चाहते हैं। मतलब जो फैसला हुआ था ना मुल्क से बाहर, आर्मी चीफ की गुफ्तगू में, जो मुल्क से बाहर लोगों के हवाले से जो कार्रवाई होगी, जो ऐसे लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, उनके एनकॉप्स वाले जो उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो कैंसिल किए जाएंगे, उनकी शहरियत के हवाले से होगा, इनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, तो सब चीज़ें, तो वो नेक्स्ट लेवल की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। और सबसे पहले ये 4-5 अफराद हैं जिसमें वजाहत सईद ख़ान, आदिल राजा, शाहीन सबाई और हैदर मेहदी, जी हाँ, इन लोगों के पास चार्ज है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और गद्दारी का इनका मुकदमा, और ये मुल्क के अंदर बगावत और इंतशार फैलाना चाहते हैं। ठीक है, ये वाकई अपनी हदूद और क़यूद से बहुत आगे के लोग हैं। इनके गुफ्तगू, इनका कंटेंट बताता है कि इनको कोई डिफेंड नहीं कर सकता पाकिस्तान में इनके कॉन्टैक्ट को। तो बहरहाल यहाँ नेक्स्ट लेवल का काम का आगाज़ हो चुका है। मेरा बेसिकली ये खबर देने का आपको मकसद था कि अब नेक्स्ट लेवल पे कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है मुल्क से बाहर जो मौजूद है। अब देखें, बगावत के मुकदमे, दहशतगर्दी के मुकदमे, एक बंदा ही है ना, दो बंदे ही है ना, बीवी बच्चे ही है ना, बाकी ख़ानदान तो इधर है। ये मुकदमे बड़ा पीछा करते हैं, ये मुकदमे बड़ा पीछा करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। और स्पेशली हैदर मेहदी साहब तो कोई अखीर ही कर दी भी, उन्होंने अखीर ही कर दी है। उन बंदे को एक छोटे से कमरे में इतना कुछ पता है जो पूरे पाकिस्तान में हम सबको नहीं पता। बड़ी बात है, कैसा कुछ सोर्स है यार, जैसे कमाल ही है। तो इस उम्र का तकाजा भी कुछ लोगों का ऐसा था कि इस उम्र में करने को कुछ नहीं होता, तो उन्होंने कहा चलो यही कर लेते हैं। तो वो यही हिसाब, उनके भी जो मुँह में आता है ना इतना बोल देते हैं। बहरहाल मैं कभी उनको डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज कुछ मज़ीद गुफ्तगू भी की। कुछ गुफ्तगू तो मैंने आपको दोपहर वाले व्लॉग में बता दी, जिसमें उन्होंने बोला कि आर्मी चीफ ही बात दे, मैं क्यों शहबाज शरीफ से बात करूँ, डमीज़ से कौन बात करे, जब बेसिकली करता धरता ही हमारे पाकिस्तान में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, करना ही उन्होंने है, तो मैं उनसे बात करूँ ना, इन लोगों से बात करने का क्या फ़ायदा है जो खुद कठपुतली है। तो उन्होंने आज फिर थोड़ी और गुफ्तगू की अदालत में, वो मैंने कहा थोड़ा बता दूँ। शेरी मज़ारी का उन्होंने बोला कि मुझे शेरी मज़ारी के जाने का बहुत दुख है, लेकिन उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो प्रेशर झेल सकती। प्रेशर का भी एक लेवल होता है। इतना उन्होंने कहा ये क्राइसिस मेरे लिए इतने अहम नहीं है, मैं इन क्राइसिस की परवाह नहीं है मुझे, कि मेरे लिए इतने अहम नहीं है। मेरी बहनों पर 6 अरब का केस बनाया गया, लइये की ज़मीन सारी रेगिस्तान वाली है, मगर उन्होंने मेरी बहनों के ऊपर केस बना दिया। बच्चों को मिलने के बाद उनका सवाल था कि जब हालात बेहतर होंगे तो ख़ुद ही मुझे मिलने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, और अदालत के हवाले से उन्होंने बोला काश हर हुक्मरान ऐसे ही सोचना शुरू हो जाए, जिसको दिल का दौरा पड़े और वो लंदन के अंदर पड़ रहा हो, तो काश वो पाकिस्तान में दिल के अस्पताल इस तरह के बना दे और अपने ऊपर कसम ले ले कि मैं और मेरी ख़ानदान के एक फ़र्द भी बाहर जाके दिल का इलाज नहीं करवाएगा। और पूरे पाकिस्तान, मलेशिया के महातीन मोहम्मद ने ये किया था ना, तो जब उनके दिल का मसला होता कहा था अमेरिका में इलाज हो सकता है, इधर क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं जा सकता हूँ तो पूरे मलेशिया के लोग कैसे करेंगे। फिर उन्होंंने मलेशिया के हर शहर में अमेरिका से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, लाइक ऐसा बनाती है। तो इमरान खान साहब ने भी शायद इससे सीखा है, और वो कह रहे हैं अदालत का चक्कर नहीं लगा रहा मैं, बल्कि इस लीगल सिस्टम को समझ रहा हूँ कि हम जैसे लोगों के साथ ये हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। इक़्तिदार में आया तो सबसे पहले ये सिस्टम ही ठीक करूँगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और आज रात 8 बजे एक वेबिनार है, जारी बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके ज़रिए तो कई लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे ना जनाब, तो हमाद अज़हर वगैरह जैसे लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे। आज 8 बजे वेबिनार है जिससे खिताब करेंगे जी। बजट के हवाले से शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर, तैमूर झगड़ा वगैरह इसके अंदर शामिल होंगे जी। और आज हुकूमत के बजट का तिया पाँचा और या असल हक़ाइक़ ये सामने लेके आने का प्लान है जी इमरान खान साहब का। हाँ, जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से मैं आपको बता दूँ जी, कुछ बड़े बड़े रहनुमा हैं इस पार्टी के अंदर शामिल, उन्होंने शायद ओहदा लेने से इनकार कर, शायद ही का यकीनन ऐसी बात है, क्योंकि जब पार्टी में शामिल होते हुए मुँह छुपा रहे थे तो अब ओहदों की बारी है। तो जहांगीर खान तरीन साहब ने लंदन जाकर पार्टी की अनाउंसमेंट किया जी, पार्टी के ओहदों की अनाउंसमेंट की है। हैरान किया लंदन में बैठ के कि ये पाकिस्तान में भी करके जा सकते थे। बहरहाल
उन्होंने ट्वीट के ज़रिए बता दिया कि जी अलीम खान पार्टी के सदर हैं, वो पैटर्न इन चीफ़ है ना, जी निगरान जिसे कहेंगे, अलीम खान पार्टी के सदर हैं जी, इस्तेकाम पार्टी के। आमिर कियानी साहब जनरल सेक्रेटरी, यानी आमिर कियानी साहब जनरल सेक्रेटरी, तो जो खबर चलवाई गई थी परवेज़ खटक के हवाले से, वो खबर अब बाउंस बैक हो चुकी है। ऐसे ही है ना, तो परवेज़ खटक से इनकी बात नहीं बनी जी, और परवेज़ खटक वाला मामला फारिग हो गया। तो आमिर कियानी साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और ऑर्गेनाइज़र का अहदा भी उनके पास है। यानी फवाद चौधरी साहब फारिग हैं, इमरान इस्माइल साहब फारिग हैं, फिरदौस आशिक अवान साहब फारिग हैं, कोई अहदा ले नहीं पाए। और मेरे पास ये इतराज़ है कि ये अहदा लेना ही नहीं चाहते। ठीक है, मेरे पास ये खबर है। तो बहरहाल पार्टी में जाल डालने की कोशिश की जा रही है। अब नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करके देख लें, इस तरह डाल डलती है तो डाल दें। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।